जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। 3.5 लाख रुपए 1 रुपये जेवर तमाम चीज, जो लड़की की खाली शादी मोबाइल, है। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यानी कि बिना शादी के लड़की शादी करेंगे, शादी ये करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आप तक वो नहीं हो, तलाक नहीं हो, तब तक क्या छोड़ेगी बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ उनके अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने। अब जो मैं जिंदगी में आया था, मेरा वही पता ना क्या है, जो अलीगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी से कुछ दिन पहले ही दूल्हा अपने होने वाली सास के साथ फरार हो गया था। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने सास और दामाद राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मडराक थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान सास ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं राहुल के साथ ही रहूंगी। ये मामला तब सामने आया जब 16 अप्रैल को राहुल की शादी शिवानी से होने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही वह अपने होने वाली सास के साथ फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से बातचीत हो रही थी और इस दौरान उनका रिश्ता गहरा हो गया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों की तलाश की गई और पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सास अनीता ने बताया वह अपने पति के अत्याचार और मारपीट से परेशान थी। पति बुरा बर्ताव करता था, इसी वजह से राहुल के साथ जाने का फैसला किया। उसने हाथ जोड़कर कहा वह अपना आगे का जीवन राहुल के साथ बिताना चाहती है। आज 16 अप्रैल को राहुल और शिवानी की शादी थी। 6 अप्रैल को ही सास अनीता के साथ राहुल फरार हो गया था। इस मामले में एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल पहले भी एक महिला के साथ फरार हो चुका है। राहुल ने पुलिस को बताया कि 6 अप्रैल को सास अलीगढ़ से कासगंज पहुंची। वहां से हम साथ में बस से बरेली गए। वहां से होते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। मोबाइल पर देखा तो वहां हमारी खबर वायरल हो गई थी, जिसकी चर्चा सब तरफ हो रही थी। बिहार के रास्ते हम लोग नेपाल बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन इसके बाद खुद ही बस से वापस आ गए। मथुरा के गया कट पर उतरे। इसके बाद निजी कार से दादो थाने पहुंच गए। राहुल और अनीता सफेद रंग की स्विफ्ट कार से नीचे उतरे। मीडिया को देखते अनीता ने घूंघट से चेहरा ढक लिया। उसने कहा वह अपने घर से कुछ नहीं ले गई थी, ना पैसे और न ही जेवर, सिर्फ एक मोबाइल और 200 रुपए लेकर घर से भागी थी। शिवानी और उसके पिता ने अनीता देवी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसका कहना है कि एक हरकत से पूरे परिवार की बेइज्जती हुई है। अब उनका अनीता से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने दोनों को मडराक थाने में भेज दिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। दोनों का बयान दर्ज कर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस ने दोनों को भागने में मदद करने वाले राहुल के जीजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। इसमें चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जीजा ने बताया कि राहुल इससे पहले पड़ोसी गाँव की एक महिला को लेकर भागा था। दोनों 2 महीने बाद वापस आ गए थे। तब महिला के घर वालों ने कोई शिकायत नहीं की थी। इस मामले में एसपी ग्रामीण अमित जैन ने बताया कि सास और दामाद मिल गए हैं। अब आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जल्द ही दोनों को मीडिया के सामने पेश कर मामले का खुलासा किया जाएगा। दरअसल अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। मडराक थाना के गांव मनोहरपुर कास्त निवासी जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को दादो थाना क्षेत्र के गांव रिया नगला निवासी ओमवीर सिंह के बेटे राहुल के साथ होनी थी। शादी के 10 दिन पहले 6 अप्रैल को शिवानी की मां अनीता घर से गायब हो गई। दूसरी ओर राहुल अपने घर से कपड़े खरीदने की बात कहकर निकला, फिर वापस नहीं लौटा। अलीगढ़ से बाहर निकलते ही दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए। एक दिन लड़के ने अपने पिता को फोन करके कहा मुझे ढूंढना मत, मैं वापस नहीं आऊंगा। राहुल के परिवार को पता चला कि उसकी होने वाली सास भी गायब है। राहुल उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर है। परिवार के लोगों ने बताया कि राहुल और शिवानी की शादी करीब 6 महीने पहले तय हुई थी। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बढ़ी। राहुल का भी शिवानी के घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से बात करते थे। राहुल की बात अपनी सास से भी होती थी। इसी बीच उनके बीच की नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच लंबी बातें होने लगीं। लगभग 4 महीने से दोनों के बीच दिन दिन भर बातें होती थी। दोनों 14-14 घंटे बातें किया करते थे, लेकिन परिवार के लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों?
आज आपकी बजट बेटी तो की रही है, कोई शादी बजट ऐसे ही चले गए थे टेंशन। कहाँ से क्यों- कहाँ क्यों गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप नहीं? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे लेके बच्चे गए आप? केंद्र कह रहे हैं कि तुमने 3.5 लाख रुपए 1 रुपया जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी में बनाई मोबाइल, थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? जिनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, जिनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? हाँ बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे लगेगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी, हैं? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, छना है, तू रंडी है, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है ना, क्या है छोड़ते